हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 9 से लेकर के 15 फरवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हैप्पी वैलेंटाइन डे एंड वन मोर अनाउंसमेंट। वैलेंटाइन डे के लिए हम एक रीडिंग्स बना रहे हैं, फिर से कोलैबोरेटिव रीडिंग्स। ओके, आपको इसी हफ्ते पोस्ट हो जाएगी सारी, ऑब्वियसली 14 से पहले ही। ओके, सो या लेट्स सी। एरीज, King of Sword, Six of Cups, Ten of Wands, Four of Wands, bottom of the deck भी देख लिया। चलो, Knight of Pentacles, the Sun card, Queen of Pentacles। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर Ace of Sword। पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। सो देखिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस तो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद है। स्पेसिफिकली यहाँ पर एक्वेरियस है और लियो है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड। सो देखिए, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है और आप यही चीज़ें सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा ख़राब करके आ जाते हैं आप। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एस ऑफ सोर्ड से बेसिकली आपकी भी गलती नहीं है। वैसे सही बात बताऊँ तो ख़राब आपसे भले ही हो जाता है लेकिन गलती आपकी नहीं है। सिचुएशन ही एक ऐसी बन जाती है कि आपके ऊपर उल्टी पड़ जाती हैं चीज़ें। ओके, सो अभी क्या है कि आप दोनों के बीच में ट्रूथफुल कन्वर्सेशन होना बाकी है एक। ओके, क्योंकि देखिए, जब तक आप दोनों एक दूसरे से खुल कर के बात नहीं करेंगे, ट्रूथफुली बात नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें रिजॉल्व नहीं होने वाली है। और ये सिर्फ आप ही की तरफ से नहीं, इनकी तरफ से भी होना चाहिए। मुझे लगता है आप तो अपनी चीज़ें बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन सामने वाला क्या अपने सच बताने के लिए तैयार है या नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। लेकिन मुझे लगता है यस, आप अगर शुरुआत करेंगे तो शायद वो भी खुल जाए। ओके, आगे देखते हैं क्या है। क्योंकि देखिए, ये एस ऑफ सोर्ड है, दैट मीन्स एक न्यू बिगनिंग, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग बोलते हैं इसको। लेकिन ये विक्ट्री का भी कार्ड है, दैट मीन्स कि ऐसे ही विक्ट्री नहीं मिल सकती ना। एक तरफा विक्ट्री सुनी है कभी कभी, मतलब ऐसे सिर्फ आप जीत रहे हैं, सामने वाला मतलब सामने वाला हार नहीं रहा है ऐसा नहीं होता ना। तो ये चीज़ें तो है डेफिनेटली कि अगर विक्ट्री है यहाँ पर, दैट मीन्स कि सामने वाला भी अपनी तरफ से हथियार डाल देगा। आई थिंक सो। ओके, जो अभी तक डालने के लिए तैयार नहीं है। ओके, सो यहाँ पर देखिए एट ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई आपकी तरफ से तो सीरियसनेस है। और ये देखिए, मुझे लगता है ये पर्सन भी सीरियस है, बट लेकिन ये आपका वेट कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये आपके एफ़र्ट देख रहे हैं कि कब आप एफ़र्ट लगाएंगे, देन हो सकता है वो उस पर रिप्लाई कर दें। लेकिन भाई ना तो आपकी तरफ से कुछ हो रहा है ना इनकी तरफ से कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली स्टैग्नेंट फेज़ है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये भी सीरियस हैं। ओके, ये भी सीरियस हैं। अगर आप इनसे बात करने जाते हैं तो ये आपको रिप्लाई भी करेंगे, और मुझे लगता है दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट मतलब बहुत ज़्यादा। ओके,
ये अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है इनके अंदर इनको अपनी कमियां दिखाई दे रही हैं और उनको है कि हाँ अपने अंदर भी उनको सुधार लाना पड़ेगा। डेफिनेटली आप में भी सुधार की उम्मीद है उन्हें, लेकिन अपने अंदर भी वो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप परफेक्ट बन जाए, लेकिन उनको पता है बिकॉज ऑफ देम एंड यू ये अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। उनको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, दोनों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स एक अच्छा साइन है इस रीडिंग में, क्योंकि भाई देखो मुझे लगता है कि यस ये पर्सन तो आपसे ट्रू लव करते हैं और आप भी इनसे ट्रू लव करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये है सिचुएशन ऐसी बन गई है, मेंटालिटी ऐसी बन गई है, कुछ लोगों की वजह से ऐसी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं कि आपका जो प्यार है वो कहीं छुप सा गया है और बस यही है कि एक दूसरे की गलतियां ही नज़र आती हैं, प्यार कहीं गुम हो गया है। तो ये प्यार कहीं से रिचार्ज करना पड़ेगा आपको अब नाउ। ओके, मुझे लगता है ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए लकीली यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है। इसका मतलब साफ है कि भाई देखो आप दोनों के बीच में जो ये सिचुएशन है ये ख़त्म तो ज़रूर होगी, इसमें कोई तो राय नहीं है, क्योंकि रिकन्सिलेशन का कार्ड दिखाई दे रहा है, रीयूनियन का कार्ड दिखाई दे रहा है। आप दोनों का मिलना जुलना लगभग तय है, इस हफ्ते हो सकता है। अगर आप एडमेंट नहीं रहे कि नहीं मैं तो मिलूँगा ही नहीं या मिलूँगी ही नहीं, ऐसा अगर आपने नहीं सोचा, और तब तो मुझे लगता है डेफिनेटली आप दोनों मिल सकते हैं, क्योंकि ये शुरुआत शायद इस पर्सन की तरफ से होने वाली है। ओके, आई मीन ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं 3 ऑफ कप से। और अच्छी बात ये है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में मुझे लगता है एक अच्छी खासी कन्वर्सेशन होने वाली है। पुरानी सारी बातों का रेजोल्यूशन हो सकता है, जो भी पीछे दुख दर्द वाली चीज़ें हैं ना, जो जिनसे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। दैट मीन्स कि आपकी पेनफुल सिचुएशन ख़त्म होने जा रही है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड, इसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता दूं, क्योंकि ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है। डेफिनेटली आपके लिए हमने कुछ रीडिंग्स बनानी है, ऑलरेडी प्रोग्रेस में है। मुझे लगता है कि यस इसी हफ्ते में बिफोर 14th ऑफ फरवरी हम इसको पोस्ट कर देंगे। ओके, एंड ये कोलैबोरेटिव वीडियो ही होगी जैसे अभी पीछे करी हैं। और अभी तक के लिए, तब तक के लिए मैं आपको बोलूँगा, ये ऊपर राइट साइड कॉर्नर में एक लिंक मिल रहा होगा आपको, उसको भी आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है वो रीडिंग, क्योंकि इससे भी आपको पता चलेगा कि उनकी सोच क्या है आपके बारे में। और उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और पहले कमेंट में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। तो सबको देखनी चाहिए वो वाली रीडिंग। बाकी यस नई रीडिंग्स बन रही हैं, डेफिनेटली वो 14 से पहले आपको मिल जाएंगी। मैं अपने चैनल पे पोस्ट में डाल दूंगा या फिर एक छोटी सी वीडियो भी बना दूंगा, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं डेफिनेटली। ओके, ज़रूर देखिएगा उस रीडिंग को। ओके, देखिए यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड है। देखिए ये रूडनेस दिखा रहा है इस पर्सन की। ओके, ये लेटली बहुत रूड रहे हैं आपके ऊपर। आपने जितनी भी बार कोशिश की है, हमेशा इन्होंने आपको रूड बिहेवियर दिखा करके आपको दूर करने की कोशिश की है। इससे आपको लगने लगा कि मैं ही क्यों एफर्ट लगाते जाऊं, इतनी तो गलतियां मेरी है भी नहीं जितनी सामने वाले की हैं, लेकिन ये फिर भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हमेशा अपनी ईगो को साइड में रख कर के बात करने की कोशिश की है, लेकिन ये पर्सन तो बस यही है, इनका तो मूड ख़राब ही रहता है हमेशा। तो यस डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका लफड़ा ऑलरेडी हो चुका है। अब मुझे लगता है ये पर्सन देखिए रूड तो अभी भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एक 1-to-1 कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है अदर देन लव। ओके, आई मीन क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है दोनों में से। मतलब आपको क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, मैं तो यही कहूँगा। इनको
इनकी तरफ से जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में वो आपको जाननी हैं, ओके, क्योंकि तभी आप नेक्स्ट डिसीजंस ले पाएंगे, राइट। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको वो क्लैरिटी देने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर आप भी अपनी तरफ से क्लैरिटी देने के लिए तैयार हैं तो, क्योंकि ये लॉजिकली माइंडसेट में है अभी इस टाइम पे, ओके। सो मुझे लगता है लव रिलेशनशिप में इस तरीके से, मतलब जैसे आप डील कर रहे हैं, आप प्यार से बात ना करके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिए इस बार, ओके। क्योंकि और इस वे में बात कीजिए कि बस अगर आपको ये लास्ट कन्वर्सेशन टाइप है, ओके, मतलब इस तरह से बात कीजिए कि दिस इज़ आवर लास्ट कन्वर्सेशन, अगर आप नहीं चाहते देन इट्स ओके, अगर आप चाहते हैं एक बार बात करना तो दैट्स द चांस, दैट्स द लास्ट चांस, ओके। ये चीज़ें आप बोल सकते हैं इस पर्सन से, ओके। मुझे लगता है देन दे विल अलाउ, ओके। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो काफ़ी चीज़ें लॉजिकली क्लियर होने वाली हैं, ओके। इसके लिए तैयार रहिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट रहने वाला है आपका इस हफ्ते, ओके। इसके बाद मुझे लगता है, देखिए पुराना प्यार तो जागेगा ही ऑब्वियसली, जब चीज़ें पुरानी रिजॉल्व होने की कगार पे आती है तो पुराना प्यार भी जागता है। 6 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो देखिए मुझे लगता है वो आपको याद करेंगे, बहुत बार आपको मैसेजेस करेंगे, वो बार बार आपके साथ कुछ अपनी पुरानी यादें शेयर कर सकते हैं, ओके। और यस डेफिनेटली वो उनको लगेगा कि बेफिजूल में ही इतना लफड़ा हुआ आप दोनों के बीच में, चीज़ों को वो सही करने की कोशिश करेंगे, हील करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। उसके बाद देखिए डेफिनेटली जब आप उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रिप्लाई दिया करेंगे पूरे हफ्ते, डेफिनेटली इस पर्सन के लिए बहुत बर्डनसम सिचुएशन हो जाएगी, मतलब उनसे सहा नहीं जाएगा कि यार मैं तो अब सही से बात कर रहा हूँ लेकिन एरीज जो है सही से बात कर नहीं रहे हैं, क्या बात हो गई। तो मुझे लगता है ये पर्सन से रहा नहीं जाएगा और ये पर्सन आपके पास आएंगे बात करने के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, मतलब कि ये फिर गिव अप कर देंगे उसके बाद, ओके। मतलब उसके बाद इनसे सहा नहीं जाएगा और ये दे विल डेफिनेटली कम बैक टू यू, ओके। उसके बाद मुझे लगता है आप दोनों का कमिटमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, वापस से रिकन्सिलिएशन हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है। मुझे लगता है एक तरह से आपका रिलेशनशिप जो है एक रिफ़्रेश हो रहा है एक तरह से देखा जाता है, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो इसके बाद देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि देखिए ये जो पर्सन है ना, ये अब धीरे धीरे चीज़ों को सुधारने की कोशिश में है, जैसा कि मैं दिखा रहा था आपको यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल से। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक इम्प्रूवमेंट डे बाय डे, ओके। मुझे लगता है यस इस पर्सन को भी अपने अंदर बहुत सारी गलतियाँ मिली हैं और इनको आप में भी बहुत सारी गलतियाँ मिली हैं, वो तो शायद ही आपसे डायरेक्टली बोल ही देंगे जब आपकी कन्वर्सेशन होगी। मुझे लगता है ये अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं, ओके। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल से, एंड ये पर्सन जो है आपकी ओर एक तरह से तभी फुल्ली फंक्शनल होकर के आना चाहते हैं, मतलब ऐसा होकर के आना चाहते हैं कि बस अब आप कहें कि हाँ ये है वो पर्सन जिसे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, ओके। तो वो आपको खुश करना चाहते हैं बेसिकली, एक तरह से ये देखा जाए तो। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है द सन कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है इट्स अ गुड साइन, इट्स हैप्पीनेस, ओके। यहाँ पर मुझे वीकेंड पे आपके लिए हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, काफ़ी हैप्पी दिखाई दे रहे हैं आप दोनों, एक दूसरे से मिल भी सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ट्रैवलिंग भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। और मुझे लगता है आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो जाएगा और ओवरऑल क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, ओके। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपका जो ये रिलेशनशिप है ये दोबारा से एक स्टेबल स्ट्रक्चर में पहुँचने वाला है, ओके। आई मीन ये जो पीछे आपका सारा कुछ हुआ है इसकी वजह से जो भी डैमेज हुआ है ना वो तो रिपेयर हो ही रहा है और इसमें टाइम लगेगा। देखो इतना इजी नहीं होता है
इतनी बड़ी खाई के बाद एकदम से, मतलब इतनी बड़ी लड़ाई के बाद इतना सब कुछ मतलब एकदम से हो जाए ठीक, ऐसा नहीं होगा। ओके, हील होने में टाइम लगता है। एंड मुझे लगता है ये पर्सन ना इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं रिलेशनशिप को, तो उसके लिए ये क्या कर सकते हैं, आपको मैरिज का ऑफ़र दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ये अभी एकदम से मैरिज नहीं करना चाहते, लेकिन यस ये चाहते हैं कि आप उसके लिए तैयार रहें इन फ्यूचर। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या है आउटकम। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो देखिए, मुझे लगता है अभी देखिए मैंने कहा ना ये पर्सन धीरे धीरे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी हील होने में टाइम लगेगा, तो बाउंड्रीज अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई हैं। ओके, और हो सकता है बीच बीच में टकराव की स्थिति बने, लेकिन मुझे लगता है उस टाइम पे आपको पेशेंस से काम लेना चाहिए। ओके, आपको भी और उनको तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, अगर क्रॉस वॉचर देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को ध्यान में रखें। लेकिन मुझे लगता है यस आपको भी थोड़ा संभल करके चलना है। अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से सही नहीं हुआ आपका रिलेशनशिप, लेकिन बस मैं ये कहता हूँ कि हाँ, आगे जा कर के सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, दैट मीन्स कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप में। मुझे लगता है बेटर रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। बाउंड्रीज, ओके, यस बाउंड्रीज हैं, डेफिनेटली हैं, और मैंने बता दिया है आपको बाउंड्रीज अभी रहेंगी। ओके, प्लेजर, यस डेफिनेटली। देखिए मुझे लगता है क्योंकि खुशियाँ तो आने वाली हैं और इससे आपको डेफिनेटली एक सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है कि यस अब कुछ तो प्रोग्रेस हुई है, कहीं अटके तो नहीं रहे अब हम। ओके, तो यहाँ पर अब आपको मिल गया होगा एंड स्क्रीन, उसको क्लिक करके पहुँच जाइए उस रीडिंग पर, देख लीजिए उस रीडिंग को। और हाँ, मैं एक बार और बता दूँ आपको, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो डेफिनेटली आपके लिए हमने कुछ रीडिंग्स बनाई हैं अगेन, लेकिन वो 14 से पहले ही पोस्ट हो जाएंगी, डोंट यू वरी, आपके पास जल्दी ही वो रीडिंग्स मिलेंगी। ओके, सो तब तक आप इस रीडिंग का मज़ा लीजिए। ओके, ज़रूर देखिए उस रीडिंग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।